हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो वो मतलब किस तरीके से बांटे गए हैं। देखिए, संविधान में ऐसा कोई बंटवारा नहीं है, उसमें सीधे सीधे आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी मेंशन है। लेकिन इनके नेचर के आधार पर, इनकी प्रकृति के आधार पर, इनका स्वभाव कैसा है इन सिद्धांतों का, तो इनको 3 तरीके से बांट दिया गया है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कितने तरीक़ों से इन्हें बांटा गया है। और इससे पहले कि हमने एक वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं ये हम बात कर चुके हैं, और क्या होते हैं, क्या कहते हैं, तो उसकी वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है वो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर जान लेते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं। तो ये एक ऐसे निर्देश हैं जो राज्य को नीति और विधि बनाने के समय प्रयोग करने चाहिए। एक आदर्श हैं ये नीतियाँ। तो ये हमारे संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 तक। और इनको प्रकृति के आधार पर, इनके नेचर के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला है समाजवादी सिद्धांत, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, गांधीयन प्रिंसिपल। तीसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांत, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो इनको नेचर के आधार पर इन 3 पार्ट्स में बांटा गया है। अब देखिए, इन तीन जो सिद्धांत हैं, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। यानी कि जो हमारा पहला है समाजवादी सिद्धांत, इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। तो देखिए, इसमें आते हैं आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। तो इसमें ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल, समाजवादी सिद्धांत में ये आर्टिकल्स आते हैं। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। ये सारे आर्टिकल्स गांधीवादी या गांधीयन प्रिंसिपल्स में आते हैं। तीसरा है उदार बौद्धिक सिद्धांत, आर्टिकल 45, 44, 48A, 49, 50 एंड 51। ये सब लिबरल इंटेलेक्चुअल सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, उदार बौद्धिक सिद्धांत में आते हैं। तो इसमें हम अपना जो चैप्टर पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का, तो हम ऐसे नहीं, मतलब हम एक एक आर्टिकल हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। आर्टिकल 36, 37, 38 टू 51 हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे, और हर एक आर्टिकल की अलग अलग हम आपको पार्ट्स बनाएंगे, जिससे कि आपको भी आर्टिकल्स अच्छे से याद हो जाएगा, एक एक आर्टिकल। तो हमने पिछली वीडियो में आर्टिकल 36 और 37 के बारे में बता दिया था, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे आर्टिकल 38, जो कि किसका भाग है, समाजवादी सिद्धांत का भाग है। देखिए, पहला भाग है ये इसका। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 38, जो कि समाजवादी सिद्धांत की एक राज्य नीति निर्देशक तत्व का आर्टिकल है। Article 38 says to promote the welfare of the people by securing a social order permitted by justice, social, economic and political, and to minimize the inequalities in income, status, facilities and opportunities. Means एक welfare, Article 38 promotes the welfare of the people in all the fields of social, economic and political. इन सभी फील्ड्स में न्याय करवाने के लिए बात करता है आर्टिकल 38। देखिए, डिटेल में समझते हैं अनुच्छेद 38 क्या कहता है। तो इसमें 2 बातें मुख्य रूप से कही गई हैं, 2 पार्ट्स हैं। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, मतलब कि राज्य के सभी लोक कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए, अभिवृद्धि का मतलब उसके विकास के लिए क्या सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, इसमें बताई गई है। पहली है, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे। अनुप्राणित मतलब प्रेरणा दे, और भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। मतलब कि राज्य जो है ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ऐसा प्रोग्राम बनाएगा जिसमें कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वो सभी तरह से लोगों को मिले।
ये तीन, इसमें जो है मेन जो है लोक कल्याण में सबको क्या ज़रूरी होता है, न्याय ज़रूरी होता है। तो इसलिए इसमें सबको न्याय मिले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में, और पूरी तरीके से ये लोक कल्याण का जो है बढ़ावा करे, वेलफेयर, लोगों के हित के लिए काम करे, ऐसी नीतियाँ बनाए और उसका विकास करे, विकास करने का प्रयास करेगा। तो ये बताया गया है आर्टिकल 38 में, मतलब लोक कल्याणकारी किस तरीके से वो लोगों के हित के लिए काम करे और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में मतलब उसको प्रेरित करे। दूसरा है राज्य विशिष्टता आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए लोगों के समूह के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब है कि जो राज्य है वो जो खास करके जो विशेषता का मतलब कोई स्पेशलिटी होती है, तो खास करके जो आय की असमानता होती है उसको कम करने की प्रयास करें। मतलब जैसे किसी का इनकम ज़्यादा दे देते हैं और किसी को थोड़ा सा कम दे देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल इनकम देनी चाहिए। मतलब कि इसका ऐसे है जैसे कि जो अलग अलग क्षेत्रों में है, जैसे कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, जैसे कि कोई वुमेन है, कोई आदमी है, कोई औरत है, तो अगर वो काम करते हैं तो दोनों को, ऐसा नहीं है कि उसको आदमियों को ज़्यादा इनकम मिलेगी और उनको जो महिलाएं हैं उनको कम मिलेगी, ऐसा नहीं है। दोनों को, सबको समान बराबरी की इनकम मिलनी चाहिए और अवसरों की समानता भी होनी चाहिए। अवसरों की जो समानता है वो देनी चाहिए, सुविधा और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। मतलब इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं सबको इक्वली देनी चाहिए, उसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं करना चाहिए, कोई पार्शियलिटी, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको ये समाजवादी सिद्धांत के अंदर कर जो आता है आर्टिकल 38 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 39 की, जो कि एक समाजवादी सिद्धांत है। तो इसी तरीके से हम एक एक आर्टिकल्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पढ़ते जाएंगे और अच्छे से समझते जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।